हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग mbbsdirect.com और मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर पीके सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे गए हैं एमबीबीएस डायरेक्ट की तरफ से, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और अगर कोई परेशानी हो रही है तो किस तरीके की परेशानी हो रही है, अगर परेशानी नहीं है तो किस तरीके का उनको बेनिफिट मिल रहा है अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं तो किस तरीके की एक्सपीरियंस है उनकी, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो विल स्टार्ट नाउ। आई विल बी मूविंग ऑन टू मिस्टर प्रवीण सिंह। ही विल इनिशिएट द मीटिंग। तो फर्स्टली आप लोग अपने इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आपका नाम क्या है, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में। स्टार्ट करिए रोहन। Hello everyone, I am Rohan and I am from Maharashtra. हेलो, मेरा नाम पटेल जिल है। मैं गुजरात से हूँ और कफू में फर्स्ट ईयर अभी मैंने पास आउट कर लिया है। सिमरन। हेलो, मेरा नाम सिमरन श्रीवास्तव है एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड सेयस। Hello, I'm Sehit Singh. I'm from Jammu Kashmir. तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग फ्लाई किए थे 21 मार्च को और आज से 18 जून है ना, तो तब से लेके अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली कजान यूनिवर्सिटी का, थोड़ा उसके बारे में बताएं। रोहन, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, हमने फ्लाइट ली थी 21 मार्च को और आपने हमारा सब प्रोसीजर वगैरह अच्छे से करा के हमें अच्छे से सेटल करा दिया कजान में। फिर हमारी यूनिवर्सिटी चालू हुई, क्लासेस रेगुलर चालू हुए और अभी हमने पास आउट किया है फर्स्ट ईयर। अभी अच्छा लग रहा है। तो देखो, मोस्टली जो क्वेश्चंस करते हैं पेरेंट्स की, सर वहाँ का जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ मतलब क्या है और क्या वहाँ पर इंडियन फूड मिलता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा कंसर्न रहता है पेरेंट्स। इसका थोड़ा मुझे बताएं। सर, हॉस्टल तो बहुत ही अच्छा है सर, और फीस भी बहुत कम है और इंडियन फूड भी मिलता है। हम कुकिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम क्वालिटी आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या दिखता है आपको रशिया में? सर, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। एजुकेशन पैटर्न क्या है? क्या वो लोग यूएस असेंबली के अकॉर्डिंग स्टडी कराते हैं क्या, या फिर नेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कराते हैं? हाँ सर, उनका मतलब खुद का ही पैटर्न है। जैसे लेक्चर क्लास होते हैं और प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, जिसमें हमें दोबारा मतलब एक टॉपिक दो बार स्टडी करने का मौका मिलता है और इससे हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है और एग्जाम भी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट लेते हैं वो लोग, जिससे हमारा एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाती है। रोहन, जब मॉर्निंग सुबह आप जागते हैं, जागने के बाद आप रूटीन क्या रहता है, डेली रूटीन? सर, हमारी मतलब क्लास होती है सुबह 8 बजे से और मतलब 1.5 घंटे के शिफ्ट होते हैं सर। कभी कभी मतलब 4 बजे तक होते हैं, कभी कभी 7-8 भी बज जाते हैं, इससे मतलब होते हैं और बीच में गैप भी होता है मतलब। जी, वहाँ के जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, वो कितने सपोर्टिव इंडियंस के लिए? हाँ सर, अच्छे तो है मतलब, क्योंकि हमारा क्लास तो सिर्फ इंडियन का ही होता है। मतलब जैसे इंडियन का अलग क्लास, इजिप्शियन का अलग है, रशियन का टीचर्स अलग है। इंडियन का पूरा इंडियन ही रहते हैं ग्रुप में, तो सपोर्टिव तो अच्छे ही है, फ्रेंडली बिहेवियर है। आपका वीजा एक्सटेंशन हो गया? क्या सर? आपका वीजा एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन वीजा का? हाँ सर, हाँ सर, 1 साल में 1 साल तक हो गया है अभी एक्सटेंशन। क्योंकि बहुत डाउट रहता है कि क्या वीजा एक्सटेंशन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब आपका वीजा लगा तो 90 डेज का लगा था। हाँ, 90 डेज का लगा था। हाँ, तो अब मोस्टली पेरेंट्स का डाउट होता है कि सर क्या 1 साल का एम्बेसी नहीं देती है वीज़ा, तो क्यों नहीं देती है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ तो सर, स्टार्टिंग में इतना लंबा नहीं होता, 30 डेज का स्टार्टिंग में फिक्स होता है। पर यहाँ आके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के वर्क 1 दिन का प्रोसेस होता है, पासपोर्ट आपका जाता है, 1 महीने के अंदर वीजा एक्सटेंशन होकर आ जाता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, हॉस्टल के कैंपस के अंदर ही वीजा एक्सटेंशन हो जाता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आराम से हो जाता है ऐसा। गुजरात से बिलोंग करते हैं जी भाई पटेल, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा गुजरात से और कजान तक का?
तो स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल आई, तो एक चीज तो अच्छी थी कि हम अपना आप लोग हमारे साथ थे, मतलब कंसल्टेंट साथ में आए थे। बाकी कुछ कुछ के तो कंसल्टेंट साथ में नहीं आते, तो उनको ज्यादा दिक्कत आती है। आप लोग थे तो यहाँ पे हॉस्टल वॉस्टल पहले दिन ही मिल गया, नहीं तो बाकी लोगों को तो रहना पड़ता है होटल में धक्का मुक्की वगैरह। तो ये आपके कारण पहले दिन हॉस्टल मिल गया तो भी सही है। चलो सेटल हो गया। अभी ठंड पड़ रही थी ज्यादा स्टार्टिंग में, पर अब नॉर्मल है। अब वहाँ के वेदर कैसा है? तो सर 22-23 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मतलब माहौल मतलब वार्म है, गर्म है, ठंड नहीं है। तो वहाँ का लोकल फूड एंजॉय नहीं किया आपने रशिया का? नहीं सर, मतलब अभी यहाँ पे लोकल फूड नॉनवेज ज्यादा फेमस होता है मतलब। तो अभी वेज में कुछ मिठाई विठाइयाँ होती है, कुछ स्वीट्स वगैरह तो वो खाए, केक वगैरह ये सब। वहाँ के लोकल म्यूजिक? हाँ म्यूजिक तो सर सुने, यहाँ पे बोमेन स्ट्रीट है वहाँ पे, मतलब टूरिज्म जैसे स्पॉट बोला जाता है, वहाँ पे सब लोग गाते रहते हैं बस बीच में, कार्योके करते रहते हैं, तो सुना है अच्छा होता है। अच्छा, जब आप स्टडी करने जाते हो या क्लासेस वगैरह होती है तो कैसे क्लासेस, मतलब क्या उनका पैटर्न क्या रहता है क्लासेस करते हो, मतलब आपको पढ़ाते हैं जब क्लासरूम में? हाँ तो मतलब पहले तो यहाँ पे ग्रुप डिवीजन में डिवाइडेड है। हर ग्रुप में 19 बच्चे रहते हैं मतलब। हम्म। और सबका टाइमिंग अलग अलग रहता है, मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं होता। किसी का 8 बजे से स्टार्ट होता है, किसी का 11 बजे से स्टार्ट होता है। जैसे कि मेरा क्लासेस 11 बजे से स्टार्ट होता था। तो हम लोग क्लास में जाते तो दो टाइप के लेक्चर्स होते हैं, एक होते हैं लेक्चर्स और एक होते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसा। हम्म। तो लेक्चर्स में मैडम पढ़ाते हैं और सर जो भी टीचर होते हैं, और प्रैक्टिकल में हमको जैसे प्रिपेयर्ड मटेरियल मिला जाता है वगैरह, लंग्स हार्ट वगैरह की उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है वगैरह। हिस्टोलॉजी में स्लाइड्स के ऊपर प्रैक्टिस होती है ऐसे। मतलब पढ़ाने का सही सिस्टम है, मतलब प्रैक्टिस के साथ टीचिंग भी सही है। तो फीस वगैरह आपने कैसे ऑनलाइन जमा की थी या कैसे क्या हुआ आपका? हाँ मतलब ऑनलाइन हो गई थी, आपने मतलब कांटेक्ट आपका तो करके दिए थे आपको फिर डायरेक्ट पे ही करना था। एक चीज अच्छी है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे हो गई ऐसा, तो वो ठीक है मतलब ऐसा। अच्छा झील, मुझे बताना कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है? हालांकि आप मतलब ज्यादा करते नहीं नहीं, मैं नॉर्मली करता हूँ, ज्यादा नहीं करता हैं। मतलब। नहीं मतलब एवरेज, मतलब खाना पीना, बस रेंट और थोड़ा बहुत घूमना है तो 10,000 से 12,000 के बीच में आराम से हो जाएगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो मेरा खुद का मतलब 10-12 में हो जाता है ऐसा। तो मतलब 10 से 15 के बीच में अगर तो चीजें मतलब मैनेज हो जाएंगी। 10 मिनिमम, और बहुत मतलब घूमना फिरना आप रखते हो तो 15 मैक्सिमम हो जाए। 15 के अंदर तो आराम से हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। गुजरात में आप किस जगह रहते हैं? अहमदाबाद के पास में रहते हैं? नहीं नहीं सर, बड़ौदा के पास रहता हूँ मैं सर, पावागढ़। क्योंकि गुजरात के जो लोगों का मेनली डाउट होता है कि वो दिल्ली वाले कंसल्टेंसी बिलीव नहीं करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में मुझे बताएंगे आपने कैसे अगर बिलीव किया? मतलब अगर आगे जाके गुजराती लोग ये वीडियो देखने वाले हो तो पहले ही बता दूं कि मैं अहमदाबाद में भी रह चुका हूँ 3 साल, और बड़ौदा में भी 2 साल रह चुका हूँ। तो आपके फूड के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके लोग बिहेवियर के हिसाब से कि कंसल्टेंट तो ये वाला सही है, मतलब एमबीबीएस डायरेक्ट है, मतलब एक सिंसियर कंसल्टेंट है मतलब। बाकी मैं गुजरात का था तो बहुत सारे कंसल्टेंट की मेरी बात हुई थी, गुजरात से हुई थी, महाराष्ट्र से भी हुई थी, पर फाइनली ये सबसे अच्छा था। मतलब एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये लोग छोड़ने आते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। सारा काम काज, हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन वगैरह, कॉलेज की फीस से लेके हर चीज ये करवा के जाते हैं यहाँ से, अकेला नहीं पड़ता पहले। बाकी कुछ लोगों को तो इधर आके अकेले ढूंढना पड़ता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बार लैंग्वेज का बहुत दिक्कत आता है यहाँ पे। कंसल्टेंट साथ में हो वो सबसे अच्छी बात हो, तो वो चीज के कारण मैं आपको फुल रेटिंग दूंगा। चलिए, अब बात करते हैं सेहत सिंह से। सेहत, आप जब कैंपस में रहते हैं तो कैंपस कैसा आपको लगता है? क्योंकि आपके मतलब का मेनली कंसर्न था कि सर मेरी बेटी यूएसए में स्टडी करना चाहती है या फिर कनाडा जाना चाहती है। आप कजान फेडरल यूनिवर्सिटी कैसा मतलब रेट करते हैं? No, so it's a very nice university. बहुत अच्छी की आवाज़ यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है। है। इसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसे स्टडी वाइज एंड ऑल हॉस्टल कैंपस। इनफैक्ट जो हमारे साथ एक यहीं के रशियन रेजिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की थी इसमें हॉस्टल एंड ऑल के लिए। उन्होंने भी कहा कि कजान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन रशिया, और कजान का जो कैंपस है और ये हॉस्टल है वो बाकी सारी रशियन यूनिवर्सिटी से काफ़ी बहुत अच्छा है, जो दी बेस्ट है। उन्होंने बात कही थी, देन उन्होंने हमें हॉस्टल एंड ऑल में बहुत हेल्प की थी। अब सीएच जब वहाँ पर रहते हो, आप एक गर्ल लड़की हो, क्योंकि तो रोहन और मैंने जी से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स का डाउट होता है कि सर सेफ है सिटी नहीं है कजान, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
नहीं तो बहुत सेफ सिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा कोई इनफैक्ट वाकया बताएं जिससे कि इंडिया से लोगों ज्यादा को ही लगे सेफ हाँ है, सेफ है कि नहीं है। बहुत ज्यादा। कभी आप गए हो कहते हैं कुछ मार्केट में लेने के लिए, आपको कोई ऐसा फील हो कि हाँ रात को कितना अगर सेफ है? लेट जैसे यस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी भी, जब हमारी पहली क्लास जो थी ना एक बायो की, वो रात को थी, तो माय मदर आल्सो गॉट वरीड कि रात को है क्लास, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस पे आओ या कैब पे आओ, इट इज़ नो इशू, कुछ नहीं है, बहुत सेफ है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा आप ये अच्छा जेल पटेल, रोहन वाघ और सेवन श्रीवास्तव CS से मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई है, मतलब फर्स्ट में क्वालिफाई कर चुके, राइट? यस सर। हाँ तो यस CS हमारा एक अच्छा क्वेश्चन आपसे एक और है कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, क्या वो अकॉर्डिंग टू यूएसएमएली है, पढ़ाते हैं कि नहीं? क्योंकि थोड़ा जल्दी होगा पूछना, लेकिन क्या वो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराते हैं उसके स्टूडेंट का यूएसएमएली का? ये सब किताबें वही होती हैं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसके नेटवर्क में कोई इश्यू है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं, इशू नहीं है। उनके नेटवर्क में कोई हम इश्यू सेम है? क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिमरन से पूछ लेते हैं। हाय सिमरन, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम फाइन फाइन सर। हॉस्टल कैसा है आपका? सर हॉस्टल बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज सारी है प्रोवाइडेड, किचन के साथ वॉशरूम पूरा, बात बहुत क्लीन है हॉस्टल कैंपस भी और रूम्स भी, सारे बेड्स एंड ऑल, सारे मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है अपने को। जब हम लोग गए थे कजान, जब हम लोग पहुंच गए थे, कितने थके हुए थे। हाँ सर बहुत ज्यादा। हाँ सारी फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पे है कि जो भी इतना सारे फैसिलिटीज वो बहुत अच्छी है हॉस्टल की, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो कजान में स्टडी कर रहे हैं, जो इसका पैटर्न है पढ़ाने का, जो मतलब पैटर्न है जो स्टडी कराते हैं, क्या वो यूएसएमएली से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं उसको प्रिपरेशन के लिए? हाँ सर उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल की स्टडी है और जिस लेवल का मार्कअप रहता है, तो उस अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा यूएसएमबी के उस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी पैटर्न भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ताकि बच्चे जो है सारे कॉन्सेंट्रेटेड रह के पढ़ाई करें, तो हम कंपेयर कर सकते हैं यूएसएमबी से। सीनियर्स का कैसा बिहेवियर रहता है आप लोग के प्रति? सारे सीनियर सपोर्टिव है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब होता है ना कि एक कहा जाता है कि सीनियर स्ट्रिक्ट होते हैं, रूड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एज अ सीनियर आप समझ सकते हैं कि पेरेंटिंग की तरह अपना, मतलब पेरेंट्स की तरह हम लोगों का ख्याल रखते हैं, तो कुछ भी जरूरत आती है तो हम सीनियर्स के पास जाके पूछ लेते हैं या जो भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स से डर के रहने का है, तो सारे सीनियर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। आप एक लड़की हैं, क्योंकि हमने रोहन से नहीं पूछा या फिर झील से नहीं पूछा क्वेश्चन, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कजान सिटी है? तो थोड़ा मुझे कोई सेफ्टी वाकया बहुत। बताएं, जैसे कि कभी आप हाँ। गए हो तो आपको मतलब ऐसा लगा कि कितना सेफ सिटी है। नहीं सर, जैसे हम लोगों की क्लासेस होती है, कभी कभी हम लोग की क्लास 9-10 बजे तक भी खत्म होती है, तो उस टाइम तक विंटर्स के टाइम तक एकदम रात हो चुकी होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि एकदम सुनसान सड़क है या फिर ऐसा है, तो उस टाइम बसेस भी प्रोवाइडेड चलती रहती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो मतलब रशिया है, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ बहुत है, यहाँ पे वुमेन्स हर जगह काम करती है, चाहे बस हो गया हर जगह, तो इतना हम लोगों को इश्यू नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पे वुमेन्स के लिए सेफ्टी का इश्यू होगा, तो वुमेन सेफ्टी का यहाँ पे इतना इश्यू नहीं है, तो पेरेंट्स यहाँ पे मतलब जो भी गर्ल पेरेंट है, तो वो कंसर्न मतलब इतना ज्यादा सेफ, अपने बच्चे को सेफ समझ सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियां सेफ है बहुत। क्लिनिकल ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं आप? वहाँ कजान में कैसा रहता है? तो क्लिनिकल ट्रेनिंग ऐसे जब हम लोगों की स्टार्ट नहीं हुई है, क्लिनिकल ट्रेनिंग सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है, तो हम लोगों की अभी अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, तो सेकेंड ईयर के एंड पे हम लोगों की अगस्त में क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो अभी तो क्लिनिकल ट्रेनिंग का ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। दिल्ली एनसीआर से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या
जो आने वाले स्टूडेंट हैं ज्वाइन करना चाहते हैं 2021 में, क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं जैसे सीनियर स्टूडेंट आप? जो भी दिल्ली से ज्वाइन करेंगे, मतलब एसेस यहाँ पे सारा ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिल्ली में भी होती है कि गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है and बहुत सारे इश्यूज है। तो यहाँ पे बहुत सेफ्टी है एंड यहाँ का स्टडी पैटर्न भी बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रिक्ट स्टडी पैटर्न है। आप सीरियस होके पढ़ाई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिफिकल्टी आएगी आगे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आगे पास होने में। सीरियस होके पढ़ाई करेंगे एंड ये भी है साथ में कि आप मस्ती भी करें एंड ऑल, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह होगी और मस्ती अपनी जगह होगी। थैंक यू। बाकी आप अभिषेक सर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से कुछ? सिमरन मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि देखिए आपके शायद नीट में 434 या 454 मार्क्स थे नीट में आपके। 500 हाँ। हाँ, और आप फिर इसके बावजूद भी आप कजान फेडरल में एजुकेशन लेने गए। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि क्या आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि हाँ, मैं जहाँ पे अभी एजुकेशन ले रही हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है कजान फेडरल के अलावा 2 जगह पे और आपने अप्लाई किया था, आपका 3 जगह पे एडमिशन हो चुका था, बट स्टिल यू चूज कजान फेडरल। इसका क्या रीज़न है और आप क्या एजुकेशन से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, मुझे राइट कॉलेज मिली है? यस सर, एक तो फर्स्ट पॉइंट था कि इसका वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छा था। सबसे पहले क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स ये देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग किस कॉलेज की फॉरेन में अच्छी है, उसी अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि एक तो एमसीआई, क्योंकि इंडिया आके बच्चों को नेक्स्ट क्लियर करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग एमसीआई की रेटिंग बच्चे देखते हैं। तो फर्स्ट कंसर्न था कि एमसीआई रेटिंग इसकी बहुत अच्छी थी कॉलेज की। एंड आफ्टर यहाँ पे मतलब बहुत से आप लोगों के वीडियोस भी देखे थे एमबीबीएस डायरेक्ट के वो सब, और फिर बहुत से स्टूडेंट्स के वीडियोस भी देखे थे। बट पर्सनली एज एन एक्सपीरियंस मेरा यहाँ आके, यहाँ पे स्टडी पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत मतलब स्ट्रिक्ट स्टडी पैटर्न है। एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है जिसे फॉलो करने से बच्चे एक मतलब सिंसियर डॉक्टर एज 6th ईयर के बाद एज ए सिंसियर डॉक्टर निकल सकते हैं हम। ओके। सो हाँ या सो मुझे या बहुत, इस वजह से मैं रिकमेंड भी करूंगी लोगों को कि अगर है तो कजान फेडरल में आ सकते हैं। ओके, एक चीज़ और मैंने सुना है कि इस अभी कुछ दिनों से मैं सुन रहा था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है एजुकेशन यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे रियल में एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये कॉलेज प्रेफरेबल होगा आपकी तरफ से कि नहीं? हाँ सर, मतलब स्ट्रिक्ट एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट भी है कि मतलब आज, क्योंकि एक तो हम डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, हुँ, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट तरीके से एक स्ट्रिक्ट वे में पढ़ेंगे तो उस, तो हम लोग मतलब आगे, क्योंकि एज अ डॉक्टर है कि हम लोग आगे नेशन के लिए देखेंगे। सो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि कोई भी ऐसे किसी भी कॉलेज से निकल जाएंगे तो फिर उससे फायदा नहीं है। एक स्ट्रिक्ट पैटर्न से एक स्ट्रिक्ट नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट नॉलेज के साथ अगर निकले तो वो मैटर करता है। तो टीचर्स कजान जो में वो आपको चीज की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट। जी, 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 जी। जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ ना कि मेरे पास आवाज़ लेट आ रही थी। सॉरी फॉर दैट। और एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर से जाते हैं या गार्जियंस होते हैं, बहुत लोगों की ये कंसर्न होती है कि वहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या इंग्लिश में लेक्चर्स होती होगी आपकी, तो क्या आपको समझ में आ जाती है या एसेंट में कोई इश्यूज़ होता है? नहीं सर, नहीं, इंग्लिश वाले जो टीचर्स जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं वो बिल्कुल क्लियर रहता है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है कोई चीज तो हम लोग उनसे जाके पूछ सकते हैं। जो रशियन टीचर्स है वो अलग हो गए और इंग्लिश जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स अलग है, तो ऐसे हाँ, हम नहीं, लोगों को कोई कभी इश्यू इसलिए नहीं आई है। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझते हैं ना कि जो रशियन इंग्लिश बोलते हैं दैट इज़ मोर लाइक आप बोल सकते हो कि जैसा कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में बोलते थे कि हेलो आई विल सी यू, जो इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करते थे, एसेंट यूज़ करते थे, यू डोंट नो मी, ऐसे यूज़ करते थे, जो लगभग नहीं, ये राइट। कंसर्न वाली बात है कि लोगों को ये लगता था कि कहीं मुझे समझ में नहीं आएगी ये लैंग्वेज या ऐसा कुछ, ऐसा एसेंट में तो कोई इश्यूज़ नहीं आती है। नहीं सर, वो इश्यूज नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है यहाँ पे, तो ओके, ऐसे कोई ओके, इश्यूज ओके, नहीं। ओके। ओके, दूसरा बात ये मैं पूछूँगा जील आपसे कि क्या मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे अभी आपको जो इनिशियली, और मुझे जहाँ तक पता चला है कि अभी अगस्त में आप लोगों का ओलंपियाड भी होने वाला है वहाँ पे कज़ान फेडरल में। हाँ, एनाटॉमी ओलंपियाड। एनाटॉमी की सर यहाँ पे ओलंपियाड। हाँ, फर्स्ट ईयर के जैसे मेन सब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे एनाटॉमी हो गई,
फिर हिस्टोलॉजी हो गई, वैसे फिर केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई। फिर ऐसे कुछ सेमी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें तो मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन भी है यहाँ पे, लैटिन लैंग्वेज है, रशियन की क्लासेस है, ये सभी, बायोलॉजी है यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है ऐसा। सेकंड ईयर में एनाटॉमी खत्म होकर न्यूरो एनाटॉमी आ जाता है, फिर हिस्टोलॉजी होता है और फिजियोलॉजी होता है। हम्म। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में ओके। थोड़ा कोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, सब्जेक्ट से ज़्यादा रहते हैं और लोड भी ज़्यादा रहता है, पर सेकंड ईयर तक थोड़ा सब्जेक्ट का कोर्स मतलब बजट वो कम हो जाता है लोड। ओके, 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 ओके। और एक चीज़ और रोहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब आप जैसे महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन से मतलब हो कि हाँ, मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोलिएगा, मतलब इसमें कोई भी मतलब वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर आप वहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, आप मतलब कितने कितने परसेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ, मेरी एजुकेशन सही ट्रैक पे चल रही है? क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी बच्चे को कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, उनका मेन कंसर्न ये होता है कि वो आके यूएसएमएलए निकाले। बहुत लोगों का मन होगा कि मैं यूएसएमएलए की तरफ जाऊँ, बहुत लोगों का मन होगा कि मैं आके वापस एमसीआई की एग्ज़ामिनेशन क्वालीफ़ाई करूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी कज़ान से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उनको कोई इश्यूज़ आएगी ये निकालने में, ये एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह? देखिए सर, कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के मामले में, और इसके जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मतलब बच्चा यहाँ पे टिक जाए ना, अगर पढ़ाई अच्छे से कर ले, तो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, ओके। सिमरन, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए बच्चे लोग हैं, तो आप लोग क्या, अगर मान लीजिए सेल्फ कुकिंग है आपके पास सुविधा, लेकिन सेल्फ कुकिंग के अलावा भी अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे चाहिए कि नहीं मैं टिफ़िन अपना सिस्टम लगवा लूँ, तो क्या मैं इंडियन रेस्टोरेंट वग़ैरह से टिफ़िन सिस्टम लगवा सकता हूँ या हाँ सर, ये? यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे एक प्रोवाइडेड होता है टिफिन सिस्टम। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो इंडियन रेस्टोरेंट ही है। सो वो बेसिकली टिफिन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप है कि अगर बहुत बिजी शेड्यूल है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उनको बोल सकते हो टिफिन सिस्टम का। तो अकॉर्डिंगली फिर चार्जेस लगते हैं उसके आने जाने के। ओके। लेकिन और टिफिन सिस्टम प्रोवाइडेड। जो जो एजुकेशन आपकी हो रही है, आपको लगता है कि कुछ अंतर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में? जैसे आप सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाई कर रहे होगे, एनाटॉमी की कर रहे होगे, फिजियोलॉजी पढ़ाई कर रहे होगे, बायोकेमिस्ट्री कर रहे होगे, हिस्टोलॉजी मुझे पता नहीं अभी आपको है कि नहीं है, बट एनीवेज, है सर। तो सब्जेक्ट्स में कुछ अंतर आपको बुझाता है या सेम ही पैटर्न होता है? सर बेसिकली जो यहाँ पे है यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं फर्स्ट ईयर में, कंपेयर टू इंडियन में, इंडिया में सब्जेक्ट्स कम होते हैं। यहाँ फॉरेन में सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। बट इवेंचुअली बाद में हम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन बाद में हम जब देखेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन होके हम लोगों के आगे ही हेल्प करेगा। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो वो सारा हम लोगों को कंबाइन होके आगे हेल्प ही करने वाला है। सो तो पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन वो डिफरेंस थोड़ा बहुत फील होगा। बट ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्टडी और एजुकेशन लाइफ, तो वो ऐसा फील नहीं होगा। एजुकेशन अच्छी है बहुत। ओके, ओके। और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह क्या होती है? मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या आप फैसिलेटेड होंगे वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस से या मेडिकल ये फैसिलिटीज से? हाँ, सब मेडिकल इंश्योरेंस हम लोगों का हर पर ईयर वो रिन्यू होता रहता है। तो अगर कोई रिन्यू? बच्चे, हाँ रिन्यू होता रहता है हर साल में। तो फिर मतलब अभी अगस्त के बाद फिर सितंबर से रिन्यू हो जाएगा, फिर एक साल के लिए रिन्यू हो जाता है। और फिर एक उसके बाद चीज ये इसमें है कि हाँ, प्लीज हाँ, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज 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 हाँ कंटिन्यू। तो उसमें है कि बच्चे, अगर कोई भी बच्चा बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लोगों का जो मेडिकल पॉली क्लिनिक है, तो वहां पे जाके बच्चे अपना इंश्योरेंस के थ्रू वो सारी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल वो सब ले सकता है। तो अच्छा, एक कोई चीज और इशू बताइएगा, इस नहीं। पेंडेमिक के सिचुएशन में क्या मतलब आप लोगों ने वैक्सीन ले ली या स्टिल यू ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड? नहीं सर, हम लोगों के दोनों डोजेस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। मतलब फर्स्ट, मतलब जो दोनों डोजेस के बीच में 3 वीक्स का गैप है, तो हम लोगों ने तीन दोनों डोजेस हम लोगों की लग चुकी है। ओके, दैट इज गुड, दैट इज वेरी वेरी तो आपने कौन नाइस सा न्यूज। वैक्सीन लिया झील?
हाँ सर। आपने कौन सा वैक्सीन लिया? एक तो सर रशियन में नाम था, मैं भूल गया सर। स्पुतनिक सिमरन वी? आपको स्पुतनिक याद है? हाँ वही था, स्पुतनिक हाँ वही हाँ, स्पुतनिक ही स्पुतनिक है। स्पुतनिक, हाँ हाँ स्पुतनिक स्पुतनिक। भी स्पुतनिक है। वैक्सीन। हाँ 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 वही 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 वही। वैक्सीन। हम्म। ये आपका जो झील आप जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, तो ये क्या हॉस्टल है या फिर कि अपार्टमेंट है? सर ये स्टडी रूम है हॉस्टल का। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, आपका मैंने जो हॉस्टल देखा था, मैं खुद ही वहाँ गया था, तो हॉस्टल हाँ का जो रूम है सेम, मतलब वहाँ का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, सबका से हॉस्टल का रूम तो सर होटल से कम नहीं है, एक नंबर है मतलब, एक हॉस्टल नंबर फैसिलिटी है। मतलब अच्छी है कजान की। हाँ सर सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बस ट्रेक है, बस बाकी सब बहुत अच्छा, मतलब एक कायदे से रहना पड़ता है, वो रह लो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। कोई भी स्टूडेंट आ रहा है सही रहेगा। रोहन, हाँ सर। तो आप आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि देखो, जब हम आप गए थे स्टडी का मतलब फ्लाई कर रहे थे दिल्ली से कजान पहुंच रहे थे, फिर इसके कजान पहुंचने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना हो गया, स्पेशली सिम का बहुत बड़ा इशू रहता है। क्यों सिम है ना जी? हाँ सर सिम कार्ड तो हाँ था, सर पर सिम आपने कार्ड करवा हाँ। दिया है कि दिन में तो अच्छी बात है, बेटा, जब भी बात कर पाए उसे। मैंने खुद अपने पासपोर्ट से आप लोग के हाँ सभी सिम कार्ड लिए हैं। हाँ आप हाँ हाँ लोग सर। आप लॉग इन करते होंगे ना एमटीएस के उसमें हाँ अभी एप्लीकेशन, लिख लिख के हाँ आता है। आपका मैं हाँ वहाँ आता लिख है के आता नाम आपका हूँ। नाम आता हाँ है। हाँ आपका नाम आता है हाँ। तो इसीलिए आप लोग उसका गलत फायदा मत उठाइए। नहीं 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 सर नहीं नहीं सर। तो सिम कार्ड मतलब वाईफाई कैसे चलता है, मतलब काफी तेज रहती है स्पीड इंटरनेट की वहाँ पर रशिया में? इंटरनेट की स्पीड सर अच्छी है, इंडिया जैसी है, मतलब ऐसा अच्छी क्योंकि आती हम है। वहाँ पर थे कजान में, तो हमने इसकी स्पीड देखी, बहुत अच्छी स्पीड है एमटीएस की। एमटीएस की सबसे अच्छी कहना चाहूंगा मैं। और हाँ पर अनलिमिटेड किसी को चाहिए नेट, अनलिमिटेड नेट चाहिए हॉटस्पॉट में, तो वो मेगाफोन ट्राई करे, क्योंकि एमटीएस में अनलिमिटेड का कोई प्लान नहीं है, और लेने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है वो। बाकी जिसको स्पीड अच्छी चाहिए तो वो एमटीएस ही ले, नेटवर्क भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, हर जगह आता है। बाकी हम लोग मेगाफोन क्या है कि अनलिमिटेड मिलता है हॉटस्पॉट वगैरह, तो हाँ तो इसलिए लेते अच्छा, हॉटस्पॉट ये और ये बताइए। सब जरूरत जी जी, बोलिए 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 सिमरन। हैं। नहीं नहीं वही बोल रही थी सर हॉटस्पॉट और ये सब की जरूरत रहती है तो हाँ हाँ मेगाफोन सही है। मेगाफोन। अच्छा, आप लोग का जो फूड ऑर्डर कैसे करते हैं, डिलीवरी कैसे करते हैं? हाँ सर डिलीवरी क्लब ऐप है, उधर से मंगवा लेते हैं खाना हाँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है, सर वहाँ पर कैसे ऑर्डर करेंगे? तो वहाँ पर आप डिलीवरी के, जैसे अपने इंडिया में जोमेटो नहीं होता है, स्विगी हाँ यहाँ पे वगैरह। डिलीवरी करते हैं, हाँ यहाँ पे डिलीवरी क्लब है हाँ, तो हाँ। पूरे इंटायर रशिया में डिलीवरी करे उससे आप। हाँ और आप लोगों को तो ऑफर भी मिला है बैंक के कार्ड में। हाँ बैंक के कार्ड पे 10% ऑफ है। एक बैंक्रॉप्ट क्या होता है? एक बैंक्रॉप्ट होता है कि बैंक कार्ड, कौन सा कार्ड होता है वो? मतलब वीजा कार्ड होता है सर बैंक का। नहीं, एक कार्ड एक और भी तो होता है, कोई क्रेडिट कार्ड टाइप होता है, जैसे इंडिया में क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे वहाँ भी एक कार्ड होता है, बैंक सर ऑफ। नहीं वो परचेज हाँ नहीं वो परचेज नहीं करा मतलब वो हम लोगों ने लिया नहीं था क्योंकि अच्छा, उतना हार्ड। हाँ, वो काफ़ी अच्छा कार्ड रहता है, इससे काफ़ी डिस्काउंट हाँ मिलता है। उसमें हाँ वो हर उस पे हर स्वाइप पे उस पे 10% का डिस्काउंट है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा था, हम्म। तो वो हाँ लोग डिस्काउंट देते हैं। तो आप लोग फूड जब ऑर्डर करते हैं, कितना में मतलब कि नॉर्मल एक इंडियन फूड आ जाता है आप लोग को वन टाइम? मतलब बना के की बात करें कि बाहर से बात करें? बाहर से अगर, क्योंकि इंडिया के रेस्टोरेंट वहाँ दो ही हैं, मालाबार हाँ और दो ही उस्तरो। है सर, ऐसे कुछ 200 200 250 में हो जाएगा एक टाइम का अच्छे से। हाँ, तो फिर ठीक है। ठीक है, हाँ नॉर्मल है, रसिया के हिसाब से नॉर्मल है यहाँ पे। हाँ और मालाबार इंडियन रेस्टोरेंट में एक खास रोटी होती है, राकेश रोटी, आपने खाई? हाँ हाँ हाँ। आपने एंजॉय किया है सिमरन राकेश रोटी को? हाँ सर गए थे खाने। एक्चुअली में एक अपने इंडिया से एक पर्सन थे उत्तराखंड से, तो उनका नाम राकेश था। तो वहाँ वो जॉब करते थे कजान के मलाबार इंडियन रेस्टोरेंट में। तो फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उन्होंने, और रोटी अच्छी बनाया करते थे, तो उन्होंने उसका नाम राकेश रख दिया था। तो मतलब ओवरऑल कहें तो अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सेफ्टी, और जो आपका मतलब मेन फोकस है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, और दूसरी हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छे हैं। और ओवरऑल चीज़ों को अगर रेट करते हैं, जैसे कि सिटी का, अच्छा, कजान सिटी दूसरे से अपने इंडिया में सिटी है, जैसे बेंगलुरु है, बॉम्बे है, दिल्ली है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? सर ऐसे भीड़ भाड़ तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ही कम है, तो स्पेस ज्यादा मिलेगा आपको।
और बाकी क्लीनलीनेस भी यहाँ पे बहुत है, क्लीन बहुत बहुत अच्छी है। है हाँ, सिटी क्लीन यहाँ पे, सिटी हर बहुत। जगह जगह पे, हाँ जगह जगह पे डस्टबिन मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि रोड पे आप लोगों को मतलब गार्बेज के जो है ऐसे मिले हो। क्लीन सिटी है, बहुत है, सिटी बहुत क्लीन है। और और रूल्स एंड ग्रीनरी भी रेगुलेशन को बहुत सर है। फॉलो कर। रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, बहुत यहाँ स्ट्रिक्ट पे है यहाँ पे। रोड क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग पे ही करनी है, गलती से भी थोड़ा भी कर दिया तो हमारा एक्सपीरियंस है सर, हमारा तो एक बार बीच फट गया है हाँ पुलिस वालों के साथ। हाँ। सर रोहन, एक चीज मुझे बताओ, हॉस्टल का टाइमिंग क्या रहता है? एंट्री कब कर सकते हो और वहां से लास्ट एंट्री कब तक कर सकते हो? तो 24/7 खुला ही रहता है सर हॉस्टल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तब लेकिन भी आ जो जाता आप, अच्छा जो आपको हॉस्टल नंबर, वहां पर कुछ एंट्री टाइमिंग होगा ना, कितनी टाइम आप एंट्री कर सकते हो? 11 बजे रात है। रात के 11 12 बजे बजे तक। तक, उसके बाद में लिखते हैं कि वो कौन आया है 12 बजे के बाद वगैरह ऐसा। अच्छा अच्छा, तो आप लोग को किसी तो को आई पता नहीं में कौन हॉस्टल आया है। कार्ड मिला होगा ना, सॉरी हॉस्टल कार्ड भी मिला हाँ होगा आप लोग? हाँ एक बार सर, हॉस्टल कार्ड अच्छी दिखा बात। दीजिए इसे, उन्हें ना सभी लोग। मेरा तो देखो मेरा था अभी। ये है, हाँ ये है। अच्छा, आप लोग का जो यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड नहीं क्या आपके पास? यूनिवर्सिटी की हाँ है, एक बार दिखाना चाहिए मैम। ये है। ब्लर आ रहा है, थोड़ा सही से दिखाओ, दूर से, और थोड़ा दूर से दिखाइए। हाँ वो उसकी वजह से आ रहा होगा। ब्लर। हाँ 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 हाँ। हाँ आप दिख रहा है, क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, देखिए। सिमरन थोड़ा पीछे करें उसको, अभी थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, नाउ इट इज क्लियर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो सिमरन, ये आपका हॉस्टल रूम है ना? हाँ सर, ये हॉस्टल रूम है। तो हॉस्टल की सब जो फैसिलिटीज से आप सेटिस्फाई हैं आप? क्योंकि हाँ सर, यहाँ पे जो भी है मतलब अपने सारे कबर्ड्स हैं, अपने बेड, खुद का पर्सनल किचन है अपने यहाँ पे, और फिर वॉशरूम भी, लेकिन वही है कि अपने को सारा साफ वाफ करके रखना होता है, तो ऐसा है। तो हाँ, ये तो खुद बेटा की खुद ही क्लीननेस करना पड़ेगा ना। खुद कर। हाँ आप घर में रहते हो, खुद ही करना पड़ता है। हाँ सर, हाँ। तब सबसे अच्छा है कि 24 आवर्स गर्म पानी मिलता है, वो सबसे हाँ अच्छा है। ये अच्छी चीज मतलब है। सारी जगह, मतलब बेसिन से लेके किचन बेसिन से लेके बाथरूम, कहीं भी 24 आवर्स गर्म पानी मिलेगा हर जगह। 24। वो सही और है। अच्छा, रेगुलर तो चेक क्या करने आप, के लिए आते हैं, जी जी तुमने बोलिए क्लीन करा है ऐसे कोई। बोलिए। रेगुलर सर चेकअप होता है कि हमने रूम कैसे क्लीन की है, हाँ, किचन क्लीन किया है या नहीं, नहीं तो करने पड़ते। वीकली अच्छा यहाँ तो पे चेकअप एक्ट, होता है। हाँ जी बोलिए, जी बोलिए। यहाँ पे एक्ट सिस्टम पे, मतलब कि 3 एक लगने के बाद मुश्किल होता है यहाँ पे रहना, हॉस्टल में फिर निकाल देते हैं यहाँ पे हर मतलब साल। ज्यादा मस्ती नहीं और कर सकते, 3 एक्ट हाँ, अगर ज्यादा लग गए तो मस्ती नहीं हॉस्टल में। हाँ अच्छा, जब मैं गया था वहाँ पर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मेडिसिन एंड बायोलॉजी है, तो हम्म, जो डीन मैडम काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है, मतलब काफ़ी सपोर्टिव लगती है हाँ टेस्ट के लिए। बहुत बहुत। कोई ऐसा वाकया बताइए जिससे आपको लगा कि नहीं, वास्तव में इंडियंस को काफ़ी सपोर्ट करती हैं वो। मैंने एक चीज तो मैं बता सकता हूँ कि इंडिया में कहीं भी टीचर को मेल करो ना, मेल पे रिप्लाई, मेल मतलब खुद जाके रिप्लाई नहीं देते यहाँ पे, तो कहीं किसी टाइम मेल कर दो आप, मतलब तो मैडम हमेशा रिप्लाई दे देगी आपको, वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी तो ऐसा ऑनलाइन ही काम हो जाता है आपका। हम्म। मतलब उनके टाइम आवर्स में आप कभी भी कोई भी हेल्प मांगो, मैडम रिप्लाई ना करे, उसका सोल्यूशन ना दे, हो ही नहीं सकते, हमेशा रेडी रहेगी मैडम। अच्छा, वो आप चीज लोग को अच्छी। जो यूनिक क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वो कितने दूर है वहाँ से, कैंपस से? 300 मीटर से हार्डली चल के भी जा सकते हैं, कैंपस के अच्छा, जो अंदर ही है। मेडिकल सेंटर जो वहाँ पे हुई कैंपस थी, के क्लिनिक है? पीछे ही है जस्ट। हम्म, नहीं, जहाँ पे आप लोग का मेडिकल टेस्टिंग वगैरह हुई थी, जब आप लोग यहाँ से गए थे इंडिया से, तो जो हम्म। मेडिकल सेंटर है, क्या वो यूनिक क्लिनिक सेंटर है? हाँ वही है वही पास ही वही में, यूनिक पीछे ही है हाँ। क्लिनिक पास है, में? हाँ यूनिक क्लिनिक है, हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब पास ही में, कि आपको दूर नहीं जाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, हाँ। और ये तो आपका हो गया। जो आप कैंपस में आप रहते हो यूनिवर्सिटी के, तो कैसा लगता है वहाँ पर है, कि क्या पूरा यूरोपियन सिस्टम आप फॉलो करते हैं? अगर हम बात करते हैं, इंफ्रा की बात करते हैं, बहुत हाँ सर, अच्छा है पूरा सर ऐसे। टाइमिंग क्या रहती है क्लासेस की? डिफरेंट डिफरेंट होती है डिपेंड सर, कर, कुछ किसी, डिफरेंट हाँ ग्रुप्स की है, ग्रुप्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। बेसिकली क्लासेस 8 बजे से शुरू हो जाती है, फिर वही डिफरेंट डिफरेंट क्लास टाइमिंग रहती है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, और मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे तक, 9:30 बजे तक क्लासेस चलती है। रोहन, आप का जो अमाउंट है इंडिया से ट्रांसफर होता है, कैसे ट्रांसफर करते हैं आपके फादर? हाँ सर, मतलब एसबीआई का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लाया था सर मैंने।
तो उसमें मेरे पापा मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे मैं एटीएम से निकाल लेता हूँ। वैसे महीने और जो का आपका खर्चा। अकाउंट ओपन हुआ था ज़बीर बैंक में, क्या उसमें ओपन नहीं करते हो सेवर ट्रांसफर? सेवर बैंक, हाँ सेवर सेवर बैंक। सेवा बैंक। बैंक से, हाँ। हाँ हाँ। उससे फिर अभी उसमें नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें हाँ हम लोग सारा अकाउंट का डिटेल्स जो भी है वो पेरेंट्स को शेयर कर दिया है, और उसके बाद फिर जो भी अमाउंट है वो पेरेंट्स उधर से बैंक से हमारे सेवा बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। टाइम लगता है आने में, फिर उसके बाद फिर वो बैंक में अपलोड हो जाता है, फिर हम उससे ट्रांजेक्शन निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों सभी से, आप वारी वारी से उसका आंसर कर दीजिए। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को आप क्यों रिकमेंड करना चाहते हैं, और क्यों रिकमेंड करना चाहते हैं एमबीबीएस डायरेक्ट कंसल्टेंसी को? Sir, first of all, Kazan Federal is very strict about education, and MBBS Direct, of course, for providing better facilities and सब प्रोसीजर अच्छे से हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो सर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा एक क्वेश्चन को, कि पहले कजान फेडरल यूनिवर्सिटी क्यों और एमबीबीएस डायरेक्ट क्यों। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी आने के बाद इतना तो पता चला कि थोड़ी स्ट्रिक्ट तो बहुत है, पर यहाँ से निकल गए ना जिस दिन, तो उस दिन कोई भी एग्जाम मतलब पास करने में डरेगा नहीं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और अब एमबीबीएस डायरेक्ट पे आते हैं, तो मेरे लिए तो एक ही बात है कि वो हर जगह साथ रहे, मतलब ऐसा है कि आने आए भी साथ है, हॉस्टल भी साथ में करवाया, मतलब वहां पे इंडिया में थे तब तो आप दिल्ली में थे, हम गुजरात में, तो ऐसा भी नहीं रहा कि आप कॉल पे बात नहीं हुई, हमेशा कॉल का भी रिप्लाई, सब कुछ, कोई भी डाउट हो आप तुरंत क्लियर करते थे, वगैरह वगैरह सब कुछ ऐसा। कहीं भी पेमेंट में भी दिक्कत नहीं आई, कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं आई, वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत नहीं आई, कोई चीज में दिक्कत तो मुझे बिल्कुल नहीं आई है। बाकी इसलिए मैं तो दोनों को 5 स्टार रेटिंग दूंगा। थैंक यू। तो कजान फेडरल को रिकमेंड इसलिए करूंगी क्योंकि स्टडी पैटर्न अच्छा है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टडी पैटर्न है। और एक मतलब एक स्ट्रिक्ट स्टडी पैटर्न, एक अच्छे डॉक्टर, मतलब अगर कोई अच्छे एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर, तो हाँ एक स्ट्रिक्ट स्टडी पैटर्न इसके लिए अच्छा है बहुत ही, कजान फेडरल इसके लिए। और एमबीबीएस डायरेक्ट को मैं रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसके जितने भी स्टाफ है सारे बहुत सपोर्टिव हैं, और जब जब भी जरूरत पड़ी है, जब भी हो है, तो वो लोग हमेशा साथ में खड़े रहे हैं, चाहे जब भी मैसेज करो, जो भी हो, जो भी रिप्लाई, हर बार रिप्लाई आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लगे कि हमेशा मतलब अकेले हो गए हैं ये वो, तो हमेशा वो लोग, मेरी स्टाफ से सारे हम लोग के साथ हमेशा रहे हैं, तो इसलिए। आप अभिषेक सर, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इन लोगों ने सारा क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है। बाकी बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना इतना प्रीशियस टाइम दिया अपना, और इतनी सारी क्वेश्चंस का आंसर दिया, तो आई होप जितने भी बच्चे अभी इंडिया में होंगे ना, गार्जियंस होंगे, उनका काफ़ी जो उनके दिमाग में क्वेश्चंस होगा, काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी उनको। और आप लोगों ने अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई हम लोगों को, उसके लिए भी आप लोग को बहुत-बहुत थैंक यू। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आप लोग थैंक यू अपने सो मच। करियर में एक्सेल करें अच्छे से, बहुत ऊपर तक जाएँ, और डेफ़िनेटली जिनको यूएसएमएलई करना है, यूएसएमएलई क्रैक करें, जिनको इंडिया में आके एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम क्रैक करें। मेरा ये बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ। और थैंक यू बाकी सर। आप लोगों थैंक यू से सर, मिलते हैं थैंक यू सर। अक्टूबर में। क्या सर? बाकी आप लोगों से अक्टूबर मुलाकात फिर से तो होगी। हाँ सर पक्का। हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलिए बाय, बाय-बाय। बाय बाय बाय। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।